भगवद्गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पढ़ो परित्राणाय साधूनां विनाशाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्दार्थ परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों की, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृतां दुष्टों के, धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए संभवामि प्रकट होता हूँ युगे युगे, युगे युग में। अनुवाद भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता के अनुसार साधु अर्थात पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। बहुत विशेष बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आए हैं जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान कैसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी,
किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। कथा के बाद मेरे से मिलने के लिए आना। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्योमे सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में अवतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय
राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, यहाँ पर भगवान अपने अवतार का कारण बता रहे हैं कि वो कब अवतार लेते हैं। पहले श्लोक में बताया यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। सृजामि मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रकट करना। सृजामि मतलब पैदा करना भी होता है, क्रिएट करना भी होता है। भगवान कहते हैं मैं खुद ही सृजामि अहम, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, क्रिएट होता हूँ, आता हूँ। क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। दूसरे श्लोक में यहाँ पर फिर से भगवान ने श्लोक बोला। अवतार का कारण तो धर्म की स्थापना बता दिया, तो मुख्य कारण क्या हो गया? पहले श्लोक में धर्म की स्थापना बता दिया, तो मुख्य कारण क्या हो गया? धर्म की स्थापना। अब दूसरे श्लोक में आगे बढ़ रहे हैं, 8वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां, भक्तों को परित्राण, उनके उद्धार के लिए। त्राण माने उद्धार, परि माने चारों तरफ से, हर तरफ से। जैसे परिक्रमा, परिमाप, परितुष्टि, चारों तरफ से। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से। त्राण माने मुक्ति, उद्धार करना। परित्राण माने कहीं अटके न रह जाए, हर तरफ से उद्धार हो जाए। परित्राणाय साधूनां, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूं, मुख्य रूप से भक्तों के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के नाश के लिए। और धर्म की स्थापना तो पहले ही बता दिया। तो ऐसा लगता है कि धर्म की स्थापना साधुओं के उद्धार से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं। भगवान ने भगवत गीता में आखिरी श्लोक में वर्णन किया सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां पर भगवान ने धर्म का ही नाश कर दिया। धर्म को नष्ट कर दो, धर्म को मत पालन करो, धर्म का त्याग कर दो। और यहां भगवान धर्म की स्थापना के लिए आ रहे, और आखिरी में धर्म का त्याग का उपदेश कर रहे। तो धर्म का त्याग का उपदेश भगवान ही अपने लोगों को सिखा रहे हैं, तो धर्म की स्थापना कौन स्वीकार करेगा? फिर किससे अपेक्षा की जाएगी कि वो धर्म का पालन करेगा? अधर्मी लोग धर्म का पालन करें, उसके लिए कोई आदर्श तो रखना चाहिए ना। भगवान के नजदीक के लोगों को ही भगवान करेंगे तुम धर्म का त्याग कर दो।
एक और धर्म की स्थापना कर रहे हैं और दूसरी ओर धर्म का त्याग सिखा रहे हैं। अवतार का खुद का कारण क्या बता रहे हैं? मैं आता हूं अधर्म के बढ़ जाने पर धर्म का स्थापना करने के लिए। अब जब आ गए तो आकर के आए थे जिस काम के लिए और करने लगे कुछ और। कर क्या रहे हैं? धर्म का त्याग सिखा रहे। तो ये तो दो विपरीत बातें हुई ना। जैसे हम लोग करते हैं, आए थे हरि भजन को, मीठे लागे धाम, दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो धर्म की स्थापना कर ही रहे हैं, लेकिन वो कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं वो आखिरी के श्लोक में समझा रहे हैं। वो कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं? माम एकम शरणम भज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस ये धर्म की स्थापना करना चाहते। भगवान के वाक्य विपरीत नहीं हो सकते, मुंह पर कुछ कहें पीछे कुछ कहें, ऐसा नहीं। ऐसे हमारे वाक्य हो सकते कि भाषण देते समय कुछ कहें और जीवन जीते समय कुछ और जीवन जीते हुए देखे जाते। भगवान के वाक्य ऐसे नहीं हो सकते। भगवान का अमोघ वाक्य होता है, अर्थात व्यर्थ की बातें भगवान नहीं करते। किसी के सामने किस जैसी बातें, दूसरे के सामने दूसरे की जैसी बातें नहीं। भगवान ने कौन सा धर्म की शिक्षा दिया? शरणागत धर्म की। कौन से धर्म की? शरणागत धर्म। धर्म ही वास्तव में शरणागति है। जिस धर्म में भगवान की शरण ना सिखाई जाए वो धर्म कैतव धर्म है। धर्म क्या है? भगवान के द्वारा स्थापित कार्य। धर्मस्तु भगवत, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म साक्षात भगवान ही स्थापित कर सकते, कोई और नहीं। और भगवान ने क्या स्थापित किया? भगवान ने क्या स्थापित किया? शरणागति का धर्म। धर्म क्या है? शरणागति। मेरी शरण में आओ। कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। पापों से मोक्ष का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। दुख के उन्मूलन का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एकमात्र उपाय है, वो है शरणागति। शरणागति का त्याग करके संसार में कोई कार्य किया जाता है वो बहिर्मुखता है। वो क्या है? बहिर्मुखता है। और बहिर्मुखता में अवगुण पाए जाते हैं, गुण नहीं पाए जाते। उसको महाप्रभु वर्णन करते हैं, यस्य अस्ति भक्ति, जिसके हृदय में अस्ति माने है भक्ति। कौन सी? भगवती, भगवान श्री कृष्ण की। कैसी भक्ति? अकिंचना भक्ति। कैसी भक्ति? अकिंचना भक्ति। शरणागति कैसी? केवल कृष्ण ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। उसको अकिंचन भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति कहते हैं, केवला भक्ति कहते हैं, शुद्धा भक्ति कहते हैं। जिसमें क्या है? भगवान के लिए ही कार्य करना, बस। और दूसरा कोई कार्य ही नहीं। धर्म का अर्थ है ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। संसार में करणीय कार्य। करणीय कार्य क्या है? एक ही करणीय कार्य है कि हम भगवान को पाने के लिए ही कार्य करें, बस, और कुछ नहीं। यस्य अस्ति भक्ति,
जिसके हृदय में, कोई भी हो सकता है, वो सबके लिए रास्ता खुला है। यस्य अस्ति भक्ति, जिसके हृदय में भक्ति है। कैसी? भगवती, भगवान की। कैसी भक्ति? अकिंचना भक्ति, अपनी कोई कामना नहीं। अब संसार में हम सब कामी लोग हैं, कामनाओं से भरे पड़े लोग हैं। कामी लोग काम का अवसर देख करके कातर हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धन का लोभी होता है तो धन को देख करके कातर हो जाता है। जैसे कोई मोह का ग्रसित होता है, वो परिवार आदि को देख करके कातर हो जाता है। ऐसे ही कामी व्यक्ति काम के अवसर को देख करके कातर हो जाता है, भूल जाता है। जैसे कामी व्यक्ति, जैसे काम का उदय हुआ अजामिल के हृदय में, तो वेश्या को देख करके कातर हो गया और वेश्यागामी बन गया। धुंधकारी ने जब अवसर देखा काम वासना की पूर्ति का, तो कातर हो गया और वेश्यागामी बन गया। इनका परिणाम अच्छा नहीं होता। यमदूत आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, और यमदूत आकर के दंडित करते हैं, भयानक दंडित करते हैं, या भूत प्रेत आदि बनता है, बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसको पानी भी नसीब नहीं होता, शुद्ध पानी भी नहीं पी सकता। प्रेत आदि लोगों को प्यास बुझाने के लिए दूषित पानी का उपयोग करना पड़ता है। मूत्र आदि का पान करते हैं वो लोग, या स्नान करते समय गुह्य अंगों से होते हुए जो पानी निकलता है उसको उनको पान करना पड़ता है। जीवन अच्छा नहीं होता। बहिर्मुख व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। वेश्यागामी का ऐसा परिणाम होता है, और हम सब वेश्यागामी ही हैं प्राय। कैसे? हम सब अपनी इन इंद्रियों को भगवान की शरण में न ले जा करके संसार के विषयों को भोगने में लगा देते, अर्थात हृदय में कामनाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान की शरणागति को छोड़ करके संसार में किसी से भी अगर संबंध स्थापित करते हैं, भगवत शरणागति का त्याग करके, वो सब संबंध वेश्यागामी का परिणाम होता है। अर्थात हमारी इंद्रियों से हम अपनी काम की प्यास को बुझाने में लगे। इसलिए हमारा परिणाम क्या होगा? अजामिल नहीं है, लेकिन फिर भी भूत प्रेत आदि नरक आदि में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम कामनाओं के लिए जीवन जीते हैं। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अपनी इच्छाओं के लिए जीवन जीते। इसलिए हम भी किस कैटेगरी में हैं? वेश्यागामी की कैटेगरी में आते हैं। इतना है कि वो थोड़ी प्रत्यक्ष वेश्याएं थी और हमारे जीवन में थोड़ी सी अप्रत्यक्ष वेश्याएं। वहां पर प्रत्यक्ष वेश्याएं थी, 5-5 वेश्याएं धुंधकारी ने रख लिया था, और वो सब उसके धन के पीछे पड़े रहती थी, उसको नचाते रहती थी, उसको यूज करके उसको मार डाला उन्होंने। हम लोगों के जीवन में हमारी जो इंद्रियां हैं यही वेश्याएं, और हम किसके लिए कार्य करते हैं? इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं। इंद्रियां हमें हर चीज का भोग भोगने के लिए विवश कर देती हैं, हमें लूटती रहती हैं, और जब हम मरने के कगार पर आ जाते हैं तब हमें छोड़ के चली जाती, सूक्ष्म शरीर में समाहित हो जाती। ये इंद्रिय की वृत्ति है, यही हमें बहिर्मुख बनाती है, और हम अवगुणों से घिर जाते हैं। जड़ इंद्रियाता है काल, ये इंद्रियां ही काल है। ये 9 है संख्या में।
10 इंद्रियां कितनी हैं? 9 द्वारों के माध्यम से कार्य करती। ये वेश्याओं की तरह होती। तो हम वेश्यागामी हुए कि नहीं हुए? और जिसको वेश्यागामिता की लत पड़ जाती है वो आसानी से उस कार्य को छोड़ नहीं पाता, निकल नहीं पाता, बहुत कठिन है। इसलिए इस इंद्रिय व्यापार से निकलना केवल भगवान के भक्तों के द्वारा ही संभव है। भक्ति की शक्ति से ही हम निकल पाएंगे। भक्त लोग कैसे कर पाते हैं? भक्ति की शक्ति के कारण। इसलिए कहा यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसके हृदय में अकिंचन भक्ति हो। अब अकिंचन भक्ति कैसे आएगी? पहले ही वेश्याओं में डूबे हुए। अकिंचन भक्ति की कामना तो करें हृदय से। अकिंचन भक्ति की हृदय से इच्छा तो कर सकते हैं, हाँ हम ऐसा बनना चाहते हैं, उसी से एक दिन निकल जाएंगे। यस्यास्ते भक्ति भगवती अकिंचना, आगे सर्वगुणई, सारे गुण लाने नहीं पड़ेंगे कहीं से, सर्वगुणई समासते सुरा, बोले उसके अंदर सारे गुण जो देवताओं के होते हैं वो समासते सब आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। हरऊ अभक्तस्य, अगर कोई भगवान हरि का ऐसा भक्त नहीं है, कुतो महत्वगुण, उसके अंदर महत्वगुण कहां से आए? उसके अंदर अच्छे गुण नहीं आ सकते। हरऊ अभक्तस्य कुतो महत्वगुणा, आगे मनोरथे धावती वही, मनोरथेन धावती असती वही, वो असत संसार में भागेगा, बाहर की ओर भागेगा, मन के रथ पर बैठ जाएगा और मन के आचरण के अनुसार जीवन जिएगा। ध्यान रखने वाली बात है, बिना हम भक्ति के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। मन के ऊपर हमें भागना पड़ेगा और वो असत कहलाएगा। असत को ही पाप कहेंगे और पाप ही दुखों का मूल है। पाप का नाश शरणागति से ही संभव है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अधर्म से भी बढ़कर खतरनाक है धर्म संसार का, जो समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। पापी मृत्यु है, पापी जन्म है, पापी बीमारी है, पापी बुढ़ापा है, पापी संसार में 84 लाख योनियां, ये सब कुछ पाप है। पाप क्या है? शरणागति से हटके हर कार्य पाप है। इसलिए धर्म क्या है? शरणागति। और उस धर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति फिर भी कह रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं। शरणागति के धर्म को छोड़ करके कोई भी धार्मिक कार्य अगर है तो वो क्या है? बोले उसकी चीटिंग है। वो क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। उसको कैतव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैतव धर्म, चीटिंग का धर्म कहते हैं। वो सोच रहा है मैं भगवान को ठग रहा हूं, लेकिन वो खुद ठग रहा है अपने आप को। भगवान को क्या ठगेगा? इसलिए अन्य सब कैतव धर्म है। तो भगवान किस लिए आते हैं? हाँ, कौन सा धर्म हुआ?
शरणागति। तो भगवान किस लिए आए? शरणागति के धर्म की स्थापना करने के लिए। तो महत्व किस चीज का हो गया? शरणागति के धर्म का महत्व हो गया। इसलिए पहला श्लोक साधुओं से भी बढ़कर नहीं है। दूसरे श्लोक में इसमें बता रहे हैं, 8वें श्लोक में, परित्राणाय साधूनाम, मैं शरणागति सिखाने आता हूं और जो शरणागति पर चल रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए आता हूं। इसलिए महत्व किसका हुआ? भक्तों का। महत्व किसका हुआ? भक्तों का। भगवान ने शरणागति की बात पहले करके ये दर्शाया कि मैं कौन से भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूं? जो मेरे शरणागत है। ये मेरा प्रमुख कार्य है। शरणागति समझना बहुत टेढ़ी कीर है। वैसे शरणागति को समझना ज्यादा समस्याजनक नहीं है। शरणागति का एक ही अर्थ है, कृष्ण के लिए कार्य करना बस। और अशरणागति का अर्थ क्या है? कृष्ण के कार्य को न करके अपने लिए कार्य करना, या अपना विस्तार, संतान, पुत्र, परिवार, देश आदि संसार में किसी और के लिए कार्य करना। वो क्या है? वो क्या है? अशरणागति। शरणागति क्या है? कृष्ण के लिए कार्य करना। और अशरणागति क्या है? अपने लिए कार्य करना, अलग से, कृष्ण से अलग होकर के कुछ सोचना, सब अशरणागति के अंदर आता है। अब कार्य तो कार्य है, संसारी रूप से गलत कार्य भी हो सकता है। बोले अब ये मोटे तौर पर हमने समझ लिया कि कृष्ण के लिए काम करना क्या है? शरणागति। और कृष्ण के लिए नहीं काम करना, ये क्या है? अशरणागति। अब इसमें कार्य क्या आ सकते हैं? तो कार्य तो शुरुआत में समझाने पड़ते कि भाई शरणागति के ये कार्य, नाम जपना, सुबह में उठना, भगवान की आराधना करना, आरतियां गाना, ग्रंथ अध्ययन करना, कथा श्रवण करना, ये अनेकों ऐसे कार्य हैं जो शरणागति के अंतर्गत देखे जाते हैं। क्या हुआ? उल्टी हो रही है किसको? आपको? तो क्या करना है फिर? कोई बर्तन मंगाए यहाँ पर? हाँ, जाओ तो नहीं जाओगे तो यहाँ करोगे फिर, और आप यहीं करना है तो फिर को बर्तन बर्तन मंगाते हैं। गांव में गए थे क्या ये भी? हाँ, अच्छा वो पाया। माल पराया समझ करके पेट भी पराया बना दिया। बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। भक्ति के कुछ कार्य बताए जाते हैं, और भक्ति के कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्यों में विभाजन सिखाया जाता है। ये कार्य करनी है, ये कार्य करनी है नहीं। क्रोध नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, ऊंची आवाज में बातचीत नहीं करना चाहिए, शुद्धि मेंटेन करना चाहिए, ऐसा वैसा दुनिया भर के कार्य हैं। अकरणीय कार्य भी हैं, करणीय कार्य भी हैं। लेकिन और आगे कभी बढ़ते हैं तो कोई भी कार्य भक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है। कोई भी कार्य।
भक्त कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन वो कार्य किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए। गीता में भगवान के यत करोषि, कुछ भी करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए करना सीखो। अब इसमें लोग कई बार कपटी बन जाते हैं, इसके लिए कार्य बताने पड़ते हैं कि ये करो ये नहीं करो। वास्तव में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, और यदि कोई भी कार्य कृष्ण के लिए है, घृणित से घृणित कार्य भी अगर कृष्ण के लिए है, तो भी वो महाभागवत वैष्णवी है। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य अगर कृष्ण के लिए नहीं है, अपनी खुशी के लिए है, तो वो श्रेष्ठ कार्य भी सबसे ज्यादा घृणित कार्य हो सकता है। इसलिए भक्ति की परिभाषा में प्रभुपाद जी यहाँ पर शुरुआत में लिख रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार साधु मतलब पवित्र पुरुष, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी ऊपर से कैसा लग सकता है? एक भक्त अधार्मिक लग सकता है। यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, कंडीशन है कैसा होना चाहिए? पूर्ण कृष्ण चेतना, तो उसे साधु समझना चाहिए। ये कैसी विचित्र बात है। कोई किसी के साथ लड़ रहा है, लड़ते लड़ते किसी ने किसी के घर में आग लगा दी, तो ये धार्मिक कार्य अधार्मिक कार्य, उसे साधु मान सकते हैं? फिर हनुमान जी को साधु मानना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी को साधु मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाँ। कितना बड़ा अधार्मिक कार्य था। एक घर नहीं, पूरा राज्य ही जला दिया, नगर ही जला दिया। लेकिन ये बात गले से हमारे उतरती नहीं है। हनुमान जी ऐसे अधार्मिक नहीं है, इसलिए चाहे वो कितने और जला देते 8-10 राज्य, तो भी अधार्मिक नहीं थे। हम उन्हें अधार्मिक मान ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने धार्मिक इतने कार्य कर रखे हैं ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे अधार्मिक कार्य इतने ज्यादा हैं कि धार्मिक कार्य भी अगर हम कोई कर देते ना, तो भी लोग उसे अधार्मिक ही मानते। कभी कभी भक्तों से ऐसे कार्य होते हैं, लेकिन वो भी परम धार्मिक कार्य कहे जाते। ये समझना चाहिए। इसलिए भक्ति का जीवन अगर आ जाए तो इतना अलिप्त हो जाता है कि उसको, उसकी बड़ी विपरीत, उसकी तो बड़ी स्थिति अलग ही हो जाती, कोई उसे समझ ही नहीं सकता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास देर से पहुंचे। 6 घंटे के आसपास बीत गए रात्रि के, और गोपियां प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि रात्रि को गोपियों के साथ भगवान विहार करते, दिन में ग्वाल वालों के साथ विहार करते। तो गोपियां बड़ी दुखी थी। फिर भगवान आए, बड़ी अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे, अरे मैं लेट हो गया, सॉरी। और रीजन भी तो देना पड़ेगा ना, लीगल रीजन देना पड़ेगा। बोले एक्चुअली मैं भांडीर वन में अटक गया था। बोले वहां मेरे गुरुदेव आए थे। कौन गुरु है आपके? बोले गुरु दुर्वासा आए थे। दुर्वासा ऋषि आए तो तुम गोपियों जानते नहीं हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर। आगे गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अरे गोपियों, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर भगवान है, साक्षात महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मेरा ही स्वरूप है। गुरु पर ब्रह्म वही है ना, गोपियों को समझा रहे मेरा ही स्वरूप है।
और मैं वहां उनकी सेवा करने के लिए अटक गया। ओम अज्ञानम तिमिर, ये सारे श्लोक भगवान ने ही कहे हैं गोपियों के समक्ष। उनके द्वारा ही ज्ञान का दीपक हृदय में प्राप्त होता है, ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उनकी सेवा करने, इतना महिमा गान किया, इतना महिमा ज्ञान गान किया। सारा कुछ तो खेल महिमा का होता है। महिमा मतलब ग्लोरीज। डॉक्टर प्रभु की बेटी महिमा नहीं, महिमा का खेल मतलब भगवान के गुणों की महिमा। ऐसा महिमा गाया कि गोपियों के अंदर इच्छा हो गई कि अब हम दर्शन करना चाहते हैं दुर्वासा ऋषि। प्रतीक्षा कर रहे हैं किसका? कृष्ण का। कृष्ण आ गए तो अब विहार करना चाहिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि की महिमा सुन करके हमें भी गुरु जी की सेवा करने की इच्छा है, हम भी सेवा करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सेवा करनी चाहिए। तुरंत दौड़ करके गई और बड़े बड़े डलियां सजाया, 56 भोग से युक्त डलियां सजाया और डलियां सजा करके आ गई कृष्ण के पास। अभी जाएंगे, लेकिन अभी तो रात है। दुर्वासा ऋषि के पास जाने के लिए बीच में यमुना आती, वहां निर्वन जाने के लिए। यमुना को पार कैसे करें? कृष्ण, अभी तो कोई नाव भी नहीं है, बिना नाव के कैसे पार कर सकते? रात्रि का समय है, दिन में नाव चालू होंगी, क्या करें? बोले चिंता मत करो, जाओ यमुना के पास, कह देना कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, शुरू से लेकर के आज तक यदि उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो हे यमुना देवी, आप रास्ता प्रदान कीजिए। तो ये बात हजम तो नहीं हो रही थी गोपियों को, लेकिन जाकर के उन्होंने यमुना से प्रार्थना किया कि कृष्ण ने अगर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो यमुना देवी रास्ता दीजिए। तुरंत रास्ता दे दिया। यमुना 2 भागों में बट गई। आराम से वो पैदल चल करके दुर्वासा ऋषि के पास चली, जाकर के प्रणाम आदि किया, बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण से आपकी महिमा सुन करके आपके पास आए, आपकी सेवा करना चाहते। हाँ, परमहंसों की सेवा करना चाहिए, अच्छी बात है, हम आपके लिए व्यंजन बना के लाएंगे। अच्छा देवियों, आप संकोच मत करो, मेरे पास आकर के आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये मत सोचो कि साधु के पास जाकर के, सन्यासी हैं, परमहंस हैं, इनको कैसे? बोले मैं परमहंस हूं। परमहंसों को स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, इसलिए उनको कोई ऐसा दोष नहीं लगता, तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। तो उन्होंने मुंह फाड़ दिया आ करके। अब तो गोपियां आगे बढ़ी, गोपियां मर्यादा का पालन करती। साधु जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए गोपियों को समझती, लेकिन जब ऐसा आदेश मिला तो आज्ञा का पालन किया। कृष्ण के गुरु हैं, परमहंस में कोई संदेह भी नहीं कर सकते। तो गोपियों ने एक एक व्यंजन डालना चालू, बोले जल्दी जल्दी डालो। तो पूरी डलिया उड़ेल दी उन्होंने और सब 56 भोग उन्होंने ऐसे खाए कि गोपियां आश्चर्य में डूब गई। ऐसा लगा कि पहले लगता है इनको कभी ये चीज मिली नहीं। जैसे हमारे यहाँ अगर पुआ आ जाए कभी तो सब ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे मुर्दे के ऊपर कौवे टूट पड़ते हैं। अरे पुआ आ गए, पुआ आ गए, चलो पुआ खाना है। रसगुल्ला आ गया, आया है रसगुल्ला खाना है, चलो चलो। अरे आज तो पोहा बन गया, आज तो पोहा बन गया, ले लो फटाफट। एक एक चीज हम सोचते हैं कि संसार में दे देते ढकने के लिए। एक एक चीज हम सोचते हैं ये चीज हमें नहीं मिली आज तक, इसलिए इसको आज ही पालो जितना पा सकते। पता नहीं दोबारा फिर कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
बहुत सारे लोगों की नजर तो मेरे कमरे तक रहती है। कई बार कोई व्यक्ति कुछ लेकर के आता है, हम कुछ आइटम ऐसे रखते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है उसको भेंट दे सकें, गिफ्ट दे सकें, या कभी महाराज आते हैं तो महाराज को चीजें दे सकें। ऐसी चीजें रखनी पड़ती, नहीं तो खरीद के लानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ से पैसे टपक रहे हो। तो व्यवस्थाएं थोड़ी प्रयास करते हैं चलाने का, वहां तक लोगों की नजर रहती है कई बार, और लोग मार भी देते हैं वहां से। सोचते प्रभु जी को क्या पता चलने वाला है, मार देते हैं। लेकिन वो परमहंस होते नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि ने सारा पा लिया। अब तो आश्चर्य में डूबी, कैसे गुरु है, सारा खा गए, तो जरा सा भी नहीं छोड़ा। ऐसा लगा कि कितने दिन से भूखे हैं। फिर उन्होंने प्रणाम किया, आश्चर्य में तो थी, प्रणाम किया, बोले अब चलते हैं, नहीं तो कहेंगे और लाओ, कहां से लाएंगे। बोले हे ऋषि श्रेष्ठ, अंधेरा है, उधर से तो हम श्री कृष्ण को ऐसा कह के आ गए थे, अब इधर से यमुना जी बीच में पड़ेंगे तो इधर से कैसे जाएंगे। बोले एक काम करना, यमुना को कह देना कि दुर्वासा ऋषि आज तक जिन्होंने न कुछ खाया है न कुछ पिया है सिवाय दूर्वा के जूस के, इसलिए दुर्वासा नाम पड़ा उनका। दूर्वा घास का जूस के अतिरिक्त ना उन्होंने कभी कुछ खाया है ना पिया है, ऐसा बोल देना जाकर के। तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, आज तक ना कुछ खाया है ना पिया है। फिर भी विश्वास किया, जाकर के बोला यमुना जी को। यमुना फिर से दो फाड़ में बट गई और रास्ता पार कर गई। कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण को जाकर के कहती हैं, हे केशव, हम जानते हैं कि जो लक्षण गुरु के अंदर होते हैं वही शिष्यों में आते हैं, इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि आपके गुरु ने झूठ बोलना सीख लिया है, वही लक्षण आप जैसे शिष्य लोग अपना रहे हैं। शिष्यों में आई कहां से ये हरकत है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, दुनिया गंगा यमुना की सौगंध खा करके सत्य को स्थापित करते कि चलो खाओ गंगा की सौगंध, खाओ यमुना की सौगंध, लेकिन तुम दो दो झूठे लोगों की बात यमुना जी ने कैसे मान लिया। यमुना भी झूठी पड़ गई, इधर से भी यमुना जी ने दो भागों में बट गई, उधर से भी यमुना जी दो भागों में बट गई। ये रहस्य समझ में नहीं आया, ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। तुम्हारे ऊपर तो भरोसा है, तुम तो झूठ बोलते ही हो, और वो तुम्हारे गुरु हैं इसलिए गुरु भी झूठ बोलते, तुम्हारे अंदर झूठ बोलना आया कहाँ से। और हमने प्रत्यक्ष देखा, अपने हाथों से खिलाया, डलिया की डलियां खिलाया, ऐसा भी नहीं कि कमरे में रख के आ गए थे, पता नहीं उन्होंने खाया होगा नहीं खाया होगा, उन्होंने मुंह फाड़ा कहा उन्होंने अपने हाथों से खिलाओ, मेरे को हाथों से खिलाया। और तुमको तो हम बचपन से जानते हैं, क्या कहें तुम्हारे बारे, तुम तो आयु की भी परवाह नहीं करते, सबके साथ हास परिहास आदि, चाहे वो बूढ़ी है, बालिका है, जवान है, कैसी भी है। तुमने ब्रह्मचर्य का पालन कब किया, और उधर उन्होंने निराहारपन कब दिखाया, ये समझ में नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उपदेश देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस समय कि जो व्यक्ति अपने आप में इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए चीजों को ग्रहण नहीं करता, वो ग्रहण करने के पश्चात भी ग्रहण करने वाला नहीं माना जाता। कैसी विचित्र बात बताए। अर्थात यदि उसने अपनी संतुष्टि के लिए अगर किसी को नहीं मारा, तो मारने के पश्चात भी वो उसको मारने वाला नहीं माना जाएगा। ये कैसी विचित्र बात है। वो कोई भी पाप कर्म करेगा, उसको पाप कर्म छू करके नहीं जाएगा, और वो कोई भी पुण्य कर्म करेगा
वो पुण्य कर्म भी उसको छू करके नहीं जाएगा। अपने लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ना तो मैंने कभी अपने लिए कुछ कार्य किया और ना ही मेरे गुरु दुर्वासा ऋषि ने अपनी जीवा के लिए, पेट भरने के लिए खाया, वो तो तुम्हारे लिए खाया। ये सिद्धांत निकल गया है। अब इस संसार में ऐसी स्थिति बन जाए, कितना कठिन। पितामह भीष्म का ऐसा चरित्र, जो भगवान के विरोध में लड़े हैं। किस में लड़े हैं? भगवान के विरोध में, भगवान पर तीर चलाए हैं। संसार की चीजें तो भूल जाओ, वो भगवान के विपक्ष में खड़े हैं, और तो भी 12 महाजनों में से एक महाजन है। 12 महाजनों में से एक महाजन है, महापुरुष हैं। उनमें अगर संदेह किया तो मारे जाओगे। ऐसे महापुरुष भगवान की परम भक्त है। लग रहे हैं अधार्मिक, लेकिन उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं कृष्ण की विपक्षी पक्ष में जाकर के अगर लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे को कृष्ण से आमने सामने का दर्शन होगा दिन भर। ये लक्ष्य था। अपने लिए एक ही कामना कर सकते हो, किसकी? किसकी? कृष्ण की। कृष्ण को लेकर के स्वयं के लिए कामना कर सकते हैं, बाकी कृष्ण की अतिरिक्त किसी और चीज की अगर कामना है तो अकिंचना भक्ति नहीं कही जाएगी। इसलिए उन्होंने कृष्ण दर्शन की कामना को ध्यान में रखते हुए अपोजिट साइड में जाकर के खड़े रहे भगवान। ये पितामह भीष्म, और भगवान के खिलाफ लड़े तो ये परम भक्त माने गए, पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे। ऐसे साधु पुरुष हैं पितामह भीष्म। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। कब? जब हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाएं। अभी क्या है, हम हैं तो है नहीं कृष्ण भावना भावित, और हम किसी भी कार्य को बोलते हैं अरे ये कार्य से हम भगवान की सेवा करेंगे ना, इसलिए कार्य करने जा रहे हैं, और उसी कार्य में फंस जाते हैं। सेवा फेवा तो कुछ होती नहीं, उस कार्य में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। हर कार्य से भगवान की सेवा तो हो सकती है, लेकिन हम कार्य करने को लेकर के भगवान में विश्वास ना करके उस कार्य को अपने आप में विश्वास करके भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। किसी भी कार्य को लगाया जा सकता है, उसके लिए भगवत आज्ञा होनी चाहिए। वो जो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए जो गुरु रूप में स्वयं भगवान होते हैं, उनकी आज्ञा के अधीन अगर कोई कार्य किया जाए तो संभावना होती है, लेकिन हम उनकी आज्ञा के अधीन जीवन नहीं जी पाते। कृष्ण भावना भावित है ही नहीं। हमारी स्थिति क्या होती है? मंदिर में रहते हुए भी, भक्ति करते हुए दिखाई देते हुए भी हमारे कार्य किसके लिए होते हैं? स्वयं के लिए होते हैं। इसलिए हम धार्मिक लगने वाले होते हुए भी कैसे हैं? अधार्मिक है, पापी होते हैं। और वो अधार्मिक होते हुए भी धार्मिक है। हम मंदिर में आते तो हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन मंदिर में आने के साथ अन्य लोगों को कई बार देख करके कि अन्य लोग मंदिर में रहते हुए अपने लिए कार्य कर रहे हैं,
किस लिए कार्य कर रहे हैं? अपने लिए। अपने लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? ये बाथरूम मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये बेड मेरा है, ये रजाई मेरा है, ये कंबल मेरा है, ये चाय का डब्बा, हर्बल टी का डब्बा मेरा है, ये मूंगफली मेरी है, ये घी मेरे लिए है, ये टमाटर मेरे लिए है, ये बासमती राइस मेरे लिए है, ये मिर्ची मेरे लिए है। ऐसा होता है प्राय सब जगह, और प्राय सभी लोग इसके शिकार होते हैं। सभी लोग, इंद्रियां इतनी बलवती। देहरादून में एक परिवार आकर के रहने लग गया। पति पत्नी थे हमारे साथ में, हमने उनको रखा और इस हद तक हमने उनको सम्मान दिया कि वो माता का नाम कुंती माता रख दिया और व्यक्ति का नाम पांडु प्रभु रख दिया। इतना सम्मान दिया। और वो लोग थोड़ा ठाकुर जी के लिए किचन में सेवा करना है, ठाकुर जी के लिए किचन में सेवा करना है। ठीक है भैया, ठाकुर जी के लिए बड़ा किचन में सेवा का भाव होता है ना लोगों का। ठाकुर जी की किचन में सेवा का भाव कुछ ज्यादा ही होता है, बाकी जगह पे किचन में सेवा करने का भाव इतना नहीं होता। हमने सोचा चलो ठीक है, सेवा दिया। बाद में एक दिन कमरे में गए तो वहां क्या देखा? बादाम के पैकेट रखे हुए, किशमिश के पैकेट रखे हुए, दूध अलग से ला करके रखा हुआ है, घी रखा हुआ है। हम सोच में पड़ गए, यार ये सब चीजें तो भगवान के लिए आई थी और ये सब चीजें पैकेट खुली नहीं, इनके कमरे में क्यों रखी गई? पैरों तले जमीन निकल गई, भगाना पड़ा। इतना गुस्सा आया, उनको वंचित करना पड़ा न चाहते। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी का गुरु भाई बन करके भगवान की रसोई में से घी और चीनी चुरा के ले जाता था। प्रभुपाद जी ने तुरंत भक्तों को किक हिम आउट, बाहर निकाल दो, लात मार के बाहर निकाल दो। लगे तो उसको घुसने नहीं देता। भगवान की, ये मंदिर होते किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए, भगवान के लिए। भावना सारी भगवान के लिए होनी चाहिए, नहीं तो आचार्य सहन नहीं करते। हमें किक आउट होना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, निश्चित ऐसा होगा। कहाँ आधी रात को भक्त उनको गाड़ी में बिठा करके कभी बीमारी हारी हो जाती थी तो हॉस्पिटल ले जाते थे, और कहाँ उनको किक आउट होना पड़ा। क्या कारण था? अपने लिए। नाम पर भगवान के आते हैं और धीरे धीरे अपनी वृत्ति घुस जाती। ये अपनी वृत्ति घुसने में देर नहीं लगती। किसी दूसरे को देख करके ढाल बना, वो कर रहा था तो मैंने ले लिया तो क्या पाप कर दिया? उसको तो आपने देखा नहीं, उसको तो मना किया नहीं। हाँ, सब कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। मतलब सब मल खाएंगे तो तुम भी मल खाओगे क्या? नहीं, उस समय हम नहीं खाएंगे। सब हलवा खाएंगे तो हम हलवा जरूर खाएंगे। सब सुअर बनेंगे तो हम सुअर नहीं बनना चाहिए। अरे दंड भी भोगना पड़ेगा भाई। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इवन पर्सनली भी कोई हमारे लिए चीज ला के दे, और अगर हम मंदिर के निवासी हैं और किसी ने हमसे प्रीति रखने के कारण किसी ने हमें पर्सनली ला करके दिया, तो भी उस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं। पर्सनल लेवल पर ला करके देने वाले व्यक्ति के द्वारा भी हम उस वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। वस्तु भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। क्यों? हम मंदिर में रह रहे हैं तब जाकर के कोई व्यक्ति हमें दे रहा है। हम अपने आप में कोई स्वर्ग के देवता इंद्र नहीं है कि कोई ला करके हमें गिफ्ट देगा। हमें साधु समझा जा रहा है, हम समर्पित समझा जा रहा है। समर्पित समझ करके वो हमें देने के कारण सोच रहा है कि हम इस व्यक्ति को देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन हम उस पर कुंडी मार करके बैठना चाहते हैं। सब चीजें हमारे लिए होनी चाहिए।
कोई व्यक्ति बाहर से आ जाए उसको हम आश्रय देने के लिए तैयार नहीं होते, हम खुद ही कब्जा करके बैठते हैं। याद रखना चाहिए, हम आगंतुक थे, आगंतुक हैं, आगंतुक ही रहेंगे। हम इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन इतना इंद्रिय तृप्ति के अधीन रहते हैं कि हम धार्मिक स्थान पर रहते हुए, ऊपर से धार्मिक क्रिया करते हुए, दिखाते हुए भी आंतरिक रूप से धार्मिक नहीं होते। वास्तव में हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाते। इसलिए भगवान हमारे लिए आते नहीं। हमारे सामने मंदिर में रहते हुए विपत्ति आती तो कृष्ण हमारी सहायता नहीं करते। कृष्ण कह रहे परित्राणाय साधूनां। किसी के घर में भी अगर भक्त होगा, मंदिर की तो बात छोड़ दो, जैसे प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकश्यपु के घर में है और भगवान को प्रकट होना पड़ा सिर्फ प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए कि हाँ भगवान सब जगह है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा है ये दर्शाती है कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, हम वेश्यागामी हैं। कैसे हैं? वेश्यागामी। और यदि कृष्ण भावना भावित बन जाए, कृष्ण के लिए कार्य करना सीख जाए, तो वेश्यागामी होते हुए भी इतने अधर्मी दिखने पर भी हमें अधर्म छू के नहीं जाएगा। इसके लिए अर्जुन आदि, पितामह भीष्म आदि, हनुमान जी आदि उदाहरण हैं, जिन्होंने बाह्य दृष्टि से इतने जीवों की हत्या किया लेकिन फिर भी कोई पाप नहीं लगा। हरिदास ठाकुर 3 दिन तक अकेले एक प्रसिद्ध वेश्या के साथ बैठे रहे। किसके साथ? वेश्या के साथ बैठे रहे, तो भी उनको कोई पाप छू करके नहीं गया। और हम तो वेश्या के साथ नहीं, किसी भक्त स्त्री के साथ अगर 1 घंटा भी किसी कोने में मंदिर के अगर बैठे हुए देख लिए जाए ना, ऊपर से हम तो हरी कथा सुना रहे थे, 1 घंटा भी मंदिर में किसी स्त्री के साथ अगर कोई एकांत में अगर बैठा हुआ किसी कोने को पकड़ करके देखा जाए तो भी उसमें पाप लग जाएगा। क्यों? अंदर से हमें खुशी मिल रही है ना एकांत में बैठ करके बात करने की। हम अपने लिए बैठना चाहते हैं, पुरुष स्त्री के साथ बात करना चाहता है एकांत जगह ढूंढ करके, स्त्री पुरुष के साथ बात करना चाहती है, उसके लिए मौका तलाशती रहती है। चाहे मंगल आरती में से जाकर के बात करेगी, या जप में से जाकर के बात करेगी या करेगा, या कथा के समय में से जाकर के बात करेगा, या दोपहर में कोई भक्त लोग सो रहे हैं उस समय में मौका तलाशेंगे, या काम करने में मौका तलाशेंगे। काम करने में भी मर्यादा का कोई भान नहीं सोचेंगे कि भाई कितनी मर्यादा के साथ रहने की चेष्टा करनी चाहिए, और ऊपर से दिखाएंगे हम कैसे हैं, धार्मिक हैं। ऐसी धार्मिकता भगवान से छुपी नहीं, भगवान सब जानते हैं, इसलिए पाप लग जाता है। और हरिदास ठाकुर को पाप 3 रात भर रही हो और वो गंदा व्यवहार कर रही है अपनी ओर से, तो भी हरिदास ठाकुर अलिप्त रहे। ये विशेषता होती है वैष्णव। वैष्णव लोग कुछ भी करते हुए देखे जाएं, अगर शरणागत हैं तो उनको कोई भी चीज छू नहीं सकती गलत। और अगर हम वैष्णव नहीं बने, शरणागत नहीं बने, कितने भी तिलक छापे लगाएं, कितना भी ढकोसला करें, कितना भी मंदिर में जाकर के रहें, या मंदिर के क्या धाम में मंदिर में जाकर के रहें, कहीं भी रहें, आप बच नहीं सकते। इसलिए शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। शरणागति की शक्ति से ही बच जाएंगे। शरणागति अगर आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। शरणागति कैसे आएगी? धीरे धीरे आज्ञा पालन करने से।
आज्ञा में गुरुजन ऐसे आज्ञा नहीं देते कि जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ और छलांग लगा दो, नहीं, हम जो कर सकते हैं वो बातें वो बताते हैं। और अगर हम जो कर सकते हैं वो बातें अगर करते हुए कर चलते हैं तो उतने से ही हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी अपने आप। तो आचार्य लोग एक तो सामूहिक रूप से भी बता देते हैं कोई भी कहीं भी कर लो, ये कर लो, इसी से ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर इन विषयों से लड़ने की। क्या करना है? मात्र 2-4 घंटे का मेहनत करना है बस, उतने से ही तुम्हारी शरणागति सिद्ध होने लगेगी। सुबह का कार्यक्रम कर लो बस, सुबह में 4 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का जो कार्यक्रम प्राय होता है उसके प्रति समर्पित हो जाओ, इतनी देर समर्पित हो जाओ बस, कोई बड़ी बात नहीं। 3-4 घंटे के लिए अगर समर्पित हो जाए उसमें सालों साल निकल जाती, उतनी शरणागति आती नहीं। जहां रहो जैसे रहो कम से कम इतना कर लो। थोड़ा संध्या के कार्य को भी इसी प्रकार से कर लो और इन सब क्रियाओं को फोकस्ड वे में कर लो, थोड़ा विचारात्मक दृष्टिकोण में कर लो। इतना सही कार्य तो देते हैं, कौन सा कहते हैं कि भाई तुम्हें यमुना पार करनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी कठोर परिस्थिति बताते? कुछ नहीं, तुम्हारे इसके बदले में तुम्हारे खाना पीना रहना आदि सब चीजों की व्यवस्था आपकी की जाएगी, लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। उसमें भी ऐसा लगता है। आज हम गुरु महाराज के पास गए, एक भक्त जो जज थे उनको दीक्षा प्राप्त हो रही थी। महाराज कहते हैं शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी को स्वीकार करके अर्थात हम उनके शिष्य बन रहे हैं तो गुरुजी पे उपकार कर रहे हैं। शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी के शिष्य बन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गुरुजी पर उपकार कर रहे हैं। बल्कि वास्तविकता क्या है, गुरुजी शिष्य पर उपकार कर रहे हैं। सत्य तो ये है। ऐसे ही हम मंदिर में रहते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है हम मंदिर में रह करके मंदिर के ऊपर उपकार कर रहे हैं। मंदिर में रह रहे हैं और ज्यादा कुछ करेंगे तो हम चले जाएंगे, इसलिए हमें टोका टाकी ना की जाए बिल्कुल भी। हमारी इच्छा है, जब इच्छा होगी तो जब करने बैठेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं बैठेंगे। इच्छा है कथा में सुनने की इच्छा होगी तो सुनने आएंगे, जबरदस्ती मत करो हमारे साथ, क्योंकि हम मंदिर में रह करके क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। चले जाएंगे, बैग तैयार है हमारा। अरे मूर्खो, मंदिर हमारे ऊपर उपकार कर रहा है कि हमें आश्रय दिया है जहां हम सहजता से शरणागति के जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम संपन्न कर सकते हैं। उसमें हम मंदिर में दादागिरी दिखाते हैं, नहीं मंदिर में मेरे को यही कमरा चाहिए, यही स्थान चाहिए, यही सुविधाएं चाहिए तो रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। उसमें भी गुरुजन दया करते हैं, इनको अकल आ जाएगी अगर भविष्य में आगे चल करके तो ये खुद ही गिड़गिड़ाएंगे फिर, इसलिए कोई नहीं। जैसे बच्चे के नखरे माँ बाप सहते हैं ना, इसलिए सहते हैं कि बेटा अभी तू बच्चा है, कल तेरे कंधे पे वजन आएगा तब तू याद करेगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया था। अभी तो दूध पिलाते समय बच्चा नहीं पीऊंगा मैं, नहीं पीऊंगा मैं, और जब दूध के लिए मोहताज हो जाएगा तब याद करेगा माँ बाप अच्छा खासा दूध पिलाते थे, तब तो पीते नहीं थे, अब 250 ग्राम दूध की कीमत चुकानी पड़ रही है, तब एहसास होता है। इसलिए गुरुजन हमें बच्चे की तरह समझते हुए कई बार थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं, माफ कर देते हैं, क्षमा करते रहते हैं। अन्यथा जब ज्यादा ही सीमा ऊपर हो जाती तो डंडा लेकर के जुड़ाई भी अच्छी खासी कर देते, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो ज्यादा ही पारा चढ़ता है ना, फिर अब सो के दिखा, वो तो यही फेंक के मारा।
डंडा होता तो वो फेंक के पड़ता ना, फिर जीवन में कभी नींद नहीं आती। तो काफी बार क्षमा करते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, अन्यथा वो भी तो नाश ही है ना, अपना जीव नाश कर रहा है। एक आध दिन हफ्ते में अगर स्कूल ना जाए तो कंसीडर किया जाता है, और रोज ही वो पेट दर्द का बहाना बनाने लग जाए, रोज ही कहे कि नहीं मेरे को बुखार आ गया है, मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो माता पिता स्वीकार कर सकते हैं क्या? रोज ही अगर टीचर देखेगी रोज ही क्लास में लेट आता है, आराम से टहलते टहलते हुए आराम से कीर्तन समाप्त हो जाता है, तब आराम से श्रीमान जी पधारते हैं सुखदेव गोस्वामी की तरह कि हाँ सब लोग अभी महात्मा लोग पहुंच गए होंगे, मैं तेजस्वी महात्मा प्रकट हो जाऊंगा, अभी मेरे लिए सिंहासन वहां लगाया जाए। ऐसी स्थिति तो है नहीं ना हमारी। अगर हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो ज्यादा देर सहन नहीं हो सकता ना। दंड दिया है, नींद नहीं आ रही तेरे को, आंखें खुल गई। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों को।